अधिकतर नाम जापक मंत्र सिद्ध करने वाले साधक का एक ही सवाल है। अनेकों साल बीत गए, अब तक अनुभव नहीं हुआ। ऐसी कौन सी कारण है जब सिद्ध नहीं हो रहा? पूरा डिटेल से समझेंगे। स्क्रीन पे भी लिखाते जाएगा, उन्हें आप पढ़ना। कहीं ना कोई त्रुटि है तो आप पढ़ते जाएं और खुद भी समझें। मंत्र हो या नाम जप, जल्दी सिद्ध कैसे होगा? और उसका उत्तर सिर्फ अब भावना में नहीं, शास्त्रों के प्रमाण में भी छुपा है। आजकल बहुत साधकों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है। तमः पूर्णम गुहे यत्र किंचित प्रतिभासते शिवावाहिस्तथा मंत्रः न सिद्ध्यन्ति कदाचन। इसका तात्पर्य, इनका अर्थ, जहाँ भीतर तमस, अंधकार हो, अज्ञान हो, आलस्य हो, भारीपन हो, ये सब अगर हमारे अंदर है तो वहाँ साधक को कुछ भी उल्टा सीधा अनुभव अगर दिख जाए, फिर भी ऐसे चित्त में, मन में मंत्र जल्दी सिद्ध नहीं होता। कारण कि अंधकार है और हम भ्रम में मंत्र जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। क्योंकि मंत्र की सिद्धि सिर्फ जप से नहीं होती। मंत्र की सिद्धि मन की शुद्धता, मन पे जिस मंत्र को जप कर रहे हैं उस पर भरोसा, विश्वास, जिस मंत्र को हम जप रहे हैं उसके प्रति स्थिरता, जिस नाम का जप कर रहे हैं उस नामी का स्वरूप हमारे मन में गूंजना चाहिए, दिखना चाहिए। और यही कारण है कि कई लोग सालों से जप कर रहे हैं फिर भी उलझे रहते हैं और ये सवाल करते हैं कि अब तक हमने जप किया, सिद्ध नहीं हुआ। और कई लोग थोड़े समय में ही अंदर से बदल जाते हैं। फर्क मंत्र में नहीं है, शब्द में वो भाव नहीं है। विदेशी लोग उस शब्द को पढ़ेंगे तो कोई समझ ना आएगा, चाहे हजारों लाखों बार पढ़ ले। लेकिन जो भावपूर्ण राम का मंत्र जप कर रहे हैं, धनुर्धारी है, उनके भाव हैं, तो ऐसे लोगों को फर्क पड़ेगा। भावपूर्ण मंत्र जप, नाम जप करने से जो लाभ मिलेगा वो अनजान लोगों को नहीं मिल सकता। श्लोक भी तो कहती है, ऋणु देवी परम ज्ञानम सर्व ज्ञानोत्तमोत्तमम यस्य विज्ञान मांत्रेण क्षिप्रम विद्या प्रसिद्ध्यति। भावार्थ यही है कि मैं तुम्हें ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान बता रही हूँ, देवी कहती हैं, जिसके विज्ञान को समझते ही साधना सफल हो जाती है। यह विज्ञान क्या है? और जप को होश या फिर जागृत होके जप करना। सिर्फ मुंह हिलाने को जप नहीं कहते, उसमें भाव जुड़ा होना चाहिए। अब असली बात ध्यान से समझने योग्य है कि कई साधक जप करते करते अंदर से बेहोश हो जाते हैं, निद्रा या तंद्रा आ जाती है। मतलब माला तो चल रही है, मंत्र चल रहा है, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है। ये तो ऑटो जप हो गया, अपने आप जप रहा है, क्या जप रहे हैं पता नहीं। इससे मन थोड़ा शांत भाव मिल सकता है, पर गहरी सिद्धि नहीं मिल सकती। क्योंकि सिद्धि तब आती है जब हर नाम के साथ आपका होश जुड़ा हो। जिस नाम को जप रहे हैं उस नामी का स्वरूप हमारे मन में बैठे। मार्कंडेय पुराण में भी तो आता है कि मूल कांडे तु या शक्ति भुजंगाकार रूपिणी तत्प्रभावत तदा प्राणा यंगते बुद्धे। इसका अर्थ यही है कि मूलाधार में जो शक्ति कुंडली मारकर बैठी है उसका प्रभाव प्राण में भी दिखने लगता है। जैसे जैसे नाम जप करेंगे, मंत्र जप करेंगे, हमारा मूल आधार स्पंदन होने लगेगा, जागृत होने लगेगा। मतलब साधक का अभ्यास ठीक दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो उन्हें पता चलने लगता है। मन की पकड़ धीरे होने लगती है। अर्थात जब साधना में शुद्धता होती है, नाम जब भीतर से होने लगता है, तब शरीर में सूक्ष्म कंपन, मधुर आनंद की, नाम के प्रति भावना, मधुर आनंद, और ऐसे अनुभव जरूर होंगे जो अब तक नहीं हुए थे। धीरे धीरे अभ्यास जब प्रगाढ़ होने लगेगा तो कुंडलिनी संतुलित
प्रवाह बनने लगता है। तब मंत्र जीवित होने लगता है, चित्त शक्ति जगने लगती है, मंत्र के अर्थ में मन तल्लीन होने लगता है और साधना का दिव्य सहारा बनकर साधक की रक्षा करने लगता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारा नाम बचपन से अब तक हृदय में उतर चुका है। ठीक वैसे ही नाम को, मंत्र को हमें सतत अभ्यास करना है, जिसके कारण हमारा श्वासों श्वास में वो नाम, वो मंत्र चलने लगेगा। तो आज से आप भगवान नाम जप का लाभ उठाएं और इस विधि से आप जप करें। हमारे साथ जुड़े रहें ताकि और भी आपको